हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरिहर सर इंग्लिश वाले। आज मैं क्लास 12 के बच्चों के लिए लेकर के आया हूँ। उनको एक पोएम पढ़ना है, कीपिंग क्वाइट। आज हम उसका मैक्सिमम एमसीक्यूज करेंगे, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट इज, कीपिंग क्वाइट के जो पोएट हैं वो हैं पेब्लो नेरुदा। ए द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम इज, पोएम का लास्ट लाइन क्या है? एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। डी मैन नीड्स टू लर्न अ लेसन फ्रॉम, मनुष्य को एक अध्याय सीखनी चाहिए। किससे? अर्थ से। सी अकॉर्डिंग टू द पोएट, वार्स दैट आर फाउट हैव नो सर्वाइवर्स, ऐसा युद्ध जो लड़ा जाता है जिसमें लोग बचते नहीं हैं बल्कि मरते हैं। कोल्ड सी इज़ अ पोएटिक डिवाइस, कोल्ड सी जो है ना वो कौन सा पोएटिक डिवाइस है? तो ट्रांसफर्ड एपिथेट है। विदाउट रस विदाउट एंजिन्स रेफर्स टू, क्या रेफर करता है ये? नो नॉइज, कोई शोर नहीं। द पोएट वॉन्ट्स द इंटायर ह्यूमनिटी टू, पोएट चाहता है कि पूरी ह्यूमनिटी जो है वो शांत हो जाए। कीप स्टिल, हैव नो एसोसिएशन और डील विद डेथ। सी द पोएट एडवोकेट्स द बैलेंस ऑफ नेचर टू बी मेंटेन, नेचर का जो बैलेंस है वो मेंटेन होना चाहिए, इसकी पैरवी कर रहा है पोएट इसमें। व्हाट डज मैन थ्रेटन हिमसेल्फ विद, व्यक्ति अपने आप को किससे डरा हुआ महसूस करता है? मृत्यु से। वेयर वुड दे बी वॉकिंग, वे लोग कहाँ टहल रहे होंगे? इन द शेड, छाए में। द टाइप्स ऑफ वर्ड्स द पोएट टॉक्स अबाउट, किस प्रकार के युद्ध के बारे में पोएट बात करता है? ग्रीन वर्ड्स, वर्ड्स विद गैस, वर्ड्स विद फायर। ए फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म, फिशरमैन जो है वो किसको हार्म नहीं करेंगे कोल्ड सी में? वेल्स को। सी वॉट काइंड ऑफ अ मोमेंट वुड इट बी व्हेन एवरीवन इज साइलेंट, जब हर कोई साइलेंट होगा तो किस प्रकार का क्षण होगा वो बिल्कुल अजीब सा क्षण होगा, है ना, एक्सोटिक क्षण होगा वो। सी द पोएट अपील्स टू द रीडर्स टू कीप क्वाइट फॉर 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड के लिए शांत रहने के लिए बोलता है। वॉट कैन ह्यूमन बींग्स लर्न फ्रॉम नेचर, ह्यूमन बींग्स जो है वो नेचर से क्या सीख सकता है? टू बी हैप्पी, खुश कैसे रहना है। द मैन लुकिंग एट हिज हर्ट हैंड्स इज अ साल्ट गैदरर, है ना, नमक जमा करने वाले लोग अपने हाथ को देखेंगे। हाउ विल साइलेंस बेनिफिट द मैन एंड नेचर, साइलेंस जो है वो मनुष्य और प्रकृति को कैसे बेनिफिट पहुंचाएगा? मैन विल स्टॉप हर्टिंग नेचर एंड बोथ विल हील देमसेल्व्स। वाइल गैदरिंग साल्ट व्हाट विल हैपन टू द मैन, जो लोग नमक जमा कर रहे हैं अगर वो लोग शांत हो जाएंगे कुछ देर के लिए तो क्या होगा? He will think of the harm the salt is doing it to his hand, जो उसके हाथ को हानि पहुंचा रहा है नमक, वो उन लोग देखेंगे और उस पर विचार करेंगे। डी Why is the poet asking everyone not to speak any language? To avoid conflicts and misunderstandings. D What would everyone feel at that exotic moment? वो जो exotic moment होगा उस समय हर कोई कैसा फील करेगा? Strange, blissful oneness. D What will happen if there are no engines and no crowd? अगर कोई क्राउड नहीं होगा, कोई हल्ला नहीं होगा तो क्या होगा भाई? It will create a perfect and happy moment. D What does the poet want people to do for 1 second? पोएट चाहता है कि लोग 1 सेकेंड के लिए क्या करें? To be silent and motionless होना चाहता है। What is always alive even when everything seems to be dead or स्टिल, कहता है जब हर चीज मरा हुआ प्रतीत हो तो वो कौन सी चीज है जो जीवित रहती है? अर्थ एंड नेचर आर ऑलवेज अलाइव। व्हाट इज द सैडनेस इन द पोम दैट द पोएट स्पीक्स अबाउट, किस सैडनेस के बारे में पोएट इसमें बात करता है? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ एंड नेचर, प्रकृति को न समझ पाना और अपने आप को न समझ पाना के बारे में। वर्ड शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी और डेथ। स्टिलनेस एंड साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाना है या फिर मृत्यु। नॉट मूव आर आर्म्स, व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन रेफर टू? सिटिंग स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट। डी व्हाट डज नंबर 12 रिप्रेजेंट, ये जो 12 बार बार बोल रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? आवर्स ऑफ द डे एंड मंथ्स ऑफ अ ईयर। हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, कैसे शांत रहना हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा? बाय क्रिएटिंग पीस एंड ब्रदरहुड फीलिंग्स। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट वुड इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ मैंस लाइफ, कहता है व्यक्ति के लाइफ का जो सैडनेस है वो कैसे इंटरप्ट होगा पोएट के अनुसार?
ह्यूज साइलेंस से, बिल्कुल शांत हो जाएंगे तभी। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट क्रिएट्स बैरियर्स, पोएट के अनुसार बाधा कौन क्रिएट करता है? लैंग्वेजेस। डी, द मैन इन क्लीन क्लॉथ्स वुड बी वॉकिंग विद देयर ब्रदर्स। व्हाट इज द पोएट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फिशरमैन, फिशरमैन से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है पोएट? टू थिंक एंड स्टॉप हार्मिंग द फिशेस। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 हेल्प अस विद, कहते हैं काउंटिंग 12 एंड बीइंग साइलेंट हमें कैसे मदद करेगा? इट विल हेल्प टू क्रिएट पीस एंड हार्मनी। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोम सजेस्ट, ये जो पोम है ना इसका टाइटल क्या सजेस्ट करता है? मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस। डी, हाउ डज द पोएट परसीव लाइफ, पोएट जो है ना वो लाइफ को कैसे समझता है? अ कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ नेचर। वी इन द पोम रेफर्स टू, ये जो पोम में वी है वो क्या रेफर करता है? ऑल ह्यूमन काइंड। ए, वाई डज द पोएट आस्क अस टू कीप स्टिल, पोएट हमें क्यों शांत रहने के लिए कहता है? टू क्रिएट पीस एंड इंट्रोस्पेक्शन। बी, व्हाट विल कीपिंग क्वाइट हेल्प अस अवॉइड, क्या अवॉइड करने में कीपिंग क्वाइट मेरी मदद करेगा? वायलेंस एंड वार्स। सी, अकॉर्डिंग टू द पोएट स्टिलनेस शुड बी एसोसिएटेड विद अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। बी, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोम, पोम का मेन थीम क्या है? साइलेंस एंड इंट्रोस्पेक्शन। बी, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट वांट अस टू अवॉइड, किस प्रकार के जीवन को हमें दरकिनार करना चाहिए? फास्ट एंड अग्रेसिव लाइफ। बी, व्हाट डज द पोएट वांट, पोएट क्या चाहता है ह्यूमन बीइंग से, मानव जाति से पोएट क्या चाहता है? पोएट चाहता है कि लोग आत्मनिरीक्षण करें, इंट्रोस्पेक्ट करें। बी, द पोएट एडवाइजेज अस नॉट टू कन्फ्यूज स्टिलनेस विद डेथ, शांत होने का मतलब मृत्यु नहीं कहता है, वो कहता है ये कन्फ्यूज नहीं होना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम 44 क्वेश्चंस जो था इस पोम से वो हमने आपके लिए तैयार किया, उसका हमने आंसर दिया ताकि आप परीक्षा बढ़िया से लिखें, आपका परीक्षा बेहतर हो। बस इसी उद्देश्य से मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।